और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उसी स्पॉन्सर के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरा फायदा होता है कि आप कभी भी जा सकते हो, आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद पासपोर्ट रिन्यू करवा के आप रख सकते हो इत्मीनान से। उसके बाद में कभी भी आप 10-20 साल बाद कभी भी जा सकते हो। फिर आपकी छुट्टी का जो एग्जिट वीजा होता है, आपको उसकी भी डेट खत्म हो चुकी होती है। जब आपकी डेट खत्म होगी, आपका इकामा भी खत्म हो गया, उसके बाद में आपकी छुट्टी बढ़ भी नहीं सकती है, फिर आपको बैन कर दिया जाता है वहाँ पे 5 साल के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि छुट्टी आने में और एग्जिट आने में क्या फर्क होता है और इससे क्या फायदे होते हैं। तो छुट्टी लेने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या एग्जिट लेने से आपके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसमें भी बहुत दिलचस्प बातें हैं दोस्तों, जो आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी नहीं जानते हो तो वीडियो एंड तक जुड़ जाइएगा, ताकि हर एक जानकारी आपको सही तरीके से मिले। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपने वीडियो की। ऐसा होता है कि बंदा जब यहाँ से आता है तो यहाँ से अपना इंटरव्यू देके चला गया, सीवी सिलेक्शन पे चला गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से जाने के बाद सऊदी पहुंचता है, जब उसको काम में कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे काम अच्छा नहीं लग रहा उसको, या उसको ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे ड्यूटी एक्स्ट्रा करवाई जा रही है, या उसको जो काम में भेजा गया था वो काम उसको नहीं मिला है, दूसरा काम कोई करवाया जा रहा है उससे, या फिर उसको सैलरी में कोई प्रॉब्लम लगी है, सैलरी उसको 1500 बताई गई, उसको वहाँ पे जाने के बाद 1400 मिल रही है, या उसको ऐसा लग रहा है कि साल में मुझे ओटी नहीं मिल रही है, यार मेरी सैलरी कम है, ओटी मिलनी चाहिए थी मुझे, तो ये भी प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। ठीक है, बंदे को कोई प्रॉब्लम इसमें से लगती है, वो बोलता है चलो ठीक है यार, इस सफर तो आ ही गया हूँ, अब एक सफर कर लेता हूँ, अगले सफर में एग्जिट लेके चला जाऊंगा यहाँ से। जब वापस आऊंगा तो दूसरे काम में आऊंगा, किसी अच्छे काम में आऊंगा। इसके बाद में जब बंदा अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा करता है, पूरा करने के बाद वो अपने स्पॉन्सर को बोलता है कि मेरा एग्जिट लगा, तो मुझे अपने देश वापस जाना है। ठीक है, तो उसका स्पॉन्सर बोलता है नहीं, तुम एग्जिट मत जाओ, छुट्टी ले लो, चले जाओ। 3 महीने की छुट्टी तुम्हें चाहिए, तुम 4 महीने की छुट्टी ले लो, चले जाओ, वापस आना 4 महीने के बाद, बट मेरे ही पास आना। तो उसका स्पॉन्सर जो है एग्जिट नहीं देता है, बोलता छुट्टी लो, चले जाओ। तो उसका स्पॉन्सर का क्या फायदा हो सकता है इससे, आप लोग जानने वाले हो आगे। या ऐसा होता है कि बंदा यहाँ से गया, उसको काम भी अच्छा लगा, उसको सैलरी भी अच्छी लगी, जो मिल रही है उससे, उसको ओवर टाइम भी मिल रही है, वो भी उसको बोल रहा है चलो ये भी सही हुआ, अच्छा हुआ। तो उसको कपिल के सारे रूल अच्छे लगे कि चलो ठीक है यार, ये जगह मेरे लिए फिट है काम करने के लिए, मैं इसमें अगली बार जो है आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलता है मेरा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड खत्म होने के बाद मैं तो एग्जिट नहीं लूंगा, मैं छुट्टी लेके चला जाऊंगा यहाँ से, फिर वापस आ जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी होता है। तो उसका स्पॉन्सर जब छुट्टी मांगता है, छुट्टी तत्काल मिल जाती है उसे, क्योंकि इसका स्पॉन्सर वहां पे कोई भी होता है, उसको आपका सफर पूरा करने के बाद उसको थोड़ी दिक्कत होती है एग्जिट देने में। ठीक है, वो छुट्टी आपको दे देता है। ड्राइवर में जो आते हैं यहाँ से, ड्राइवर को भी जल्दी एग्जिट नहीं देते उन लोग, बोलते हैं अरे यार एग्जिट मत जाओ, छुट्टी लो, चले जाओ, तुम दोबारा चले आना फिर से मेरे पास, तुम्हारी सैलरी 100-200 बढ़ा दूंगा, तुम्हें सैलरी 1600 मिल रही है, 1800 कर दूंगा, 2000 कर दूंगा, 1900 कर दूंगा। ये बंदे को अच्छा नहीं लग रहा कि यार मेरी सैलरी में 1600 है, मुझे अगली बार 2000 मिलनी चाहिए। आपका कपिल 1800 बोल रहा है, तो आप उससे 2000 फिक्स कर सकते हो कि भाई 2000 मुझे सैलरी चाहिए, तो मैं छुट्टी लेके जा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम फिर से आऊंगा मैं। अगर आप 2000 सैलरी नहीं है तो फिर मैं दोबारा नहीं आऊंगा। वैसा होता है, वो सब मान जाते हैं स्पॉन्सर तुरंत, वो बोलते हैं ठीक है तुम ऐसा करो, चले जाओ, दोबारा आना, मैं तुम्हें 2000 सैलरी दूंगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं छुट्टी की, कि छुट्टी आपका स्पॉन्सर देता है, आपका इस छुट्टी में उसका फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई हेल्पर है, ड्राइवर की बात हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं हेल्पर है, कोई कोई हेल्पर काम कर रहा है, ठीक है, किसी कफिल के पास, किसी कंपनी के पास, किसी के पास भी, वो बंदा 2 साल तक रुका वहां पे, अपना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा किया उसने। पीरियड पूरा करने के बाद उसको लगा यार काम तो बहुत अच्छा है, मुझे दोबारा आना चाहिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, आ सकता हूँ मैं। तो अपने स्पॉन्सर को बोलेगा मेरी छुट्टी लगा दो, 3 महीने की, 4 महीने की, 5 महीने की छुट्टी लगा दो, मैं छुट्टी चले जाता हूँ, फिर वापस रिटर्न आपके पास आ जाऊंगा। तो आपका स्पॉन्सर जो होता है, सबसे बड़ी बात है कि ये बंदा पुराना हो चुका है, उसको काम का सिस्टम पूरा मालूम हो चुका है कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो उसका एक्सपीरियंस भी कोई अच्छा हो चुका होता है बंदे का, 2 साल में 3 साल में जितने दिन सफर काटता है बंदा वहाँ पे। तो कंपनी जो होती है उसे तत्काल में छुट्टी देती है, क्योंकि उसको खुद चाहिए बंदे, रिटर्न बंदा। जो बंदा मेरे पास से गया है उसे पूरे काम का एक्सपीरियंस, वो रिटर्न आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नया बंदा हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे अच्छी बात है। रिटर्न बंदा हो गया, मान लो सैलरी तो बढ़ी जाती है फिर उसकी, अगर आप वहां से आता तो फिर कंपनी में अगर आप जा रहे हो तो भी सैलरी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपने अपने स्पॉन्सर को बोला कि छुट्टी लगा दो, उसने तत्काल में छुट्टी आपकी लगा दी। छुट्टी लगाते टाइम ऐसा होता है कि जब आप स्पॉन्सर को बोलते हो अपने कि मुझे 3 महीने की छुट्टी चाहिए, तो आपके इकामा की वैलिडिटी बढ़ा के वो 3 महीने एक्स्ट्रा कर देता है। ठीक है, ताकि बंदा आप जा रहे हैं, जैसे आपका इकामा एक्सपायर होने वाला, आप आ रहे हो, तो आपका इकामा 3 महीने के लिए रिन्यू कर देगा आपका कफिल, की 3 महीने तक आपका इकामा वैलिड रहेगा। आपकी छुट्टी की तारीख भी वैलिड रहेगी कि फला तारीख का आपका टिकट है, और फला तारीख को आपका इकामा खत्म है। ठीक है, आपने छुट्टी ले ली, वहां से आप आ गए, आपको वहां से वापस आने के बाद आपने 3 महीने अपने यहाँ अपने देश में बिताए। आपका जिस दिन फ्लाइट होगी, जिस दिन टिकट होगी, हो सकता है कोई प्रॉब्लम आपको हो जाए, उसी दिन हो जाए, उससे पहले हो जाए, आपके घर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए जिससे आप ना जा पाओ, जिससे आप यहाँ से नहीं जा पाए, आपका इकामा भी खत्म होने वाला होता है। आपका इकामा खत्म हो गया, आप छुट्टी पे किसी दिन जा नहीं पाए, फिर आपकी छुट्टी का जो एग्जिट वीजा होता है, आपको उसकी भी डेट खत्म हो चुकी होती है। जब आपकी डेट खत्म होगी, आपका इकामा भी खत्म हो गया, उसके बाद में आपकी छुट्टी बढ़ भी नहीं सकती है, फिर आपको बैन कर दिया जाता है वहाँ पे 5 साल के लिए, कि आप छुट्टी पे गए थे यहाँ से, आप छुट्टी की डेट पे वापस नहीं हुआ, आप 5 साल तक सऊदी नहीं आ सकते हो। ये सबसे बड़ा नुकसान होता है छुट्टी में। अब बात आती है एग्जिट की,
कि बंदा जब वहां से आप सफर पूरा करने के बाद अपने कफिल को अपने स्पॉन्सर को बोलता है एग्जिट दे दो, ठीक है। तो एग्जिट लेने के लिए आपको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, रिक्वेस्ट भी कई कई बार करनी पड़ती है आपके स्पॉन्सर को कि मेरा एग्जिट लगा दो, मुझे एग्जिट जाना है, मुझे छुट्टी नहीं है। तो रिक्वेस्ट भी कई बार करनी पड़ती है, उसके बाद में कई बार आपको फिर कन्विंस करना पड़ता है अपने सुपरवाइजर को या अपने मेन जो आपका मुदीर होता है उसको, तो आपका एग्जिट लगता है। ठीक है, जब आप एग्जिट आते हो वहां से, तो एग्जिट आने के बाद आप एकदम फ्री हो गए, समझ लीजिए एकदम फ्री हो गए। फिर कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं भी जाओ, किसी भी देश में जाओ या उसी देश में जाओ या किसी भी स्पॉन्सर के पास जाओ या कहीं कंपनी में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या आप चाहो तो उसी कंपनी के पास चले जा सकते हो जिससे आप एग्जिट लेके आए हो, आपकी उससे बात हो जाए, आपको आपकी मर्जी की सैलरी मिल जाए। ये सब होने के बाद जैसे आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं इसी के पास जाना चाहता हूँ, तो वीजा टिकट वो सब कंपनी अपनी तरफ से दे दे, बोले चलो बंदे का मेरा पैसा मत लगवाओ, मैं यहाँ से सब भर देता हूँ, उसको खाली बुला लो मेरे पास, ये भी हो सकता है। हालांकि आप छुट्टी आते हो तो फिर वो पूरा पैसा देती ही देती है वहां से आने जाने का भाड़ा वड़ा। बाकी अगर आप एग्जिट आते हो, फिर आपको नहीं अच्छा लगता दूसरी कंपनी के पास जा भी सकते हो, आपके पास ये भी चांस होता है। और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप उसी स्पॉन्सर के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। एग्जिट आने में आपका ये फायदा होता है। और दूसरा फायदा होता है कि आप कभी भी जा सकते हो, आज से 5 साल 10 साल 20 साल बाद पासपोर्ट रिन्यू करवा के आप रख सकते हो इत्मीनान से, उसके बाद में कभी भी आप 10-20 साल बाद कभी भी जा सकते हो। ठीक है, ये फायदा होता है एग्जिट आने में। और एग्जिट आने में तीसरा सबसे बड़ा फायदा होता है कि आप अपने देश आ गए, देश आने के बाद आपको अगर 1400 सैलरी वहाँ पे मिल रही थी, आपने सोचा मुझे 2000 सैलरी चाहिए, आपका स्पॉन्सर 1500-1600 बता के बोल रहा था कि छुट्टी लो चले जाओ, बट आपको नहीं समझ में आ रही थी। अब आप अपने देश आ गए हो, अब आप अपने स्पॉन्सर से बात कर सकते हो कि जैसे आपका स्पॉन्सर को कॉल किया कि मैं आप आना चाहते हो मेरे पास दोबारा, आ जाओ। तो आप अगर आप बोले मुझे 2000 सैलरी चाहिए, अगर वो मानता है तो आप जाते हो यहाँ से, नहीं तो नहीं मानता है तो आप आपके पास दूसरा ऑप्शन है, कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, तो ये इसमें मानने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं कि वो फिर वो मान जाएगा, बोलेगा चलो ठीक है पुराना बंदा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें सबसे बड़ा तीसरा ये फायदा हो जाता है। और जैसे जैसे आप लोग जानते हैं मैं एग्जिट लेके आया था, अब मैं एग्जिट लेके आया था, अब मैं कभी भी आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, या किसी भी कफिल के पास किसी भी स्पॉन्सर के पास जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मेरा एग्जिट लगा हुआ है वहां से। ठीक है, अब अगर उसी स्पॉन्सर के पास जाना चाहूँ तो मैं खुद उसी स्पॉन्सर के पास जा सकता हूँ उससे बात करके। ठीक है, तो मेरे लिए ये अच्छा है, अब कभी भी जाऊँ, अब 1 साल 2 साल 3 साल बाद कभी भी जाऊँ, या किसी भी स्पॉन्सर के पास जा सकता हूँ। जिस स्पॉन्सर के पास था अगर उसके बगल वाला स्पॉन्सर बोल दे कि भाई मेरे पास आ जाओ, या उसका वीजा मुझे मिल जाए, तो वहाँ उसके पास ही उसके पास जा सकता हूँ। ये दिक्कतें मुझे नहीं है कोई आने में। ठीक है, तो एग्जिट में ये फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगेगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।